अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इस अध्याय में भगवान हमें अपनी सारी महिमा अर्थात अपना तत्व ज्ञान बताते हैं। वैसे यह वो ज्ञान होता है जिसको आप जान जाएं और समझ जाएं तो इसके बाद कुछ जानने के लिए नहीं रह जाता। यह ज्ञान ही संपूर्ण जीवन का आधार है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और उनके माध्यम से हम जान रहे हैं। और जो तत्व ज्ञान को समझले वो हर परिस्थिति में सुख से ही रहता है और इसमें भक्तों का ही भला होता है। लेकिन भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हजारों व्यक्तियों में कुछ ही ऐसे होते हैं जो मुझे पाना चाहते हैं, बाकी सब विधिवत मुझे पूजते तो है लेकिन वो मुझसे अपनी इच्छाओं की कामना रखते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी प्रकृति के बारे में सहज ही बताते हैं। मेरे 8 प्रकार की जड़ प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार यह मेरी ही है, अर्थात यह स्वयं कृष्ण है और इससे ही संपूर्ण जगत धारण है। दोस्तों, आसान शब्दों में बताओ तो जो कुछ भी यहाँ है वो श्री कृष्ण से ही आया है और अंत में सब उन्हीं में विलय हो जाना है। आदि और अंत कृष्ण ही है। आगे भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, ये संपूर्ण जगत मुझसे ही बंधा है और सभी कारणों का कारण मैं ही हूँ। अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया कि योग से तू मेरा ही ध्यान कर। श्री कृष्ण महिमा। हे अर्जुन, जल में रस में हूँ, चंद्र और सूर्य में प्रकाश में हूँ। अगर इन दोनों से इनका प्रकाश श्री कृष्ण ले ले तो सोचे क्या रह जाएगा। वेदों में ओंकार अर्थात ओम भी कृष्ण है। हर कर्ण पार्टिकल श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, संपूर्ण जीवों का कारण मैं ही हूँ, सबकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं ही हूँ, किसी भी वस्तु की विशेषता मैं ही हूँ। जो अहंकार और काम रहित रहस्यपूर्ण अर्थात शास्त्र सम्मत विशेषताएं हैं वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह 3 विशेषताएं सतो, राजस, तामस मुझसे ही हैं। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं इन सब से परे है और यही गुण इंसान की प्रकृति है। लेकिन वो कहते हैं जो योगी होते हैं, मुझे जान लेते हैं, वो इनके चक्र से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, ये 3 गुणों से ही हमारे अंदर लालच, क्रोध जैसे विकार होते हैं। इन्हीं से होती है माया की उत्पत्ति, जिससे हर कोई बच नहीं पाता। बचते हैं तो सिर्फ कृष्ण भक्त। अगर इन 3 गुणों के परे हम जाए तो ही हम श्री कृष्ण को जान सकते हैं, क्योंकि ये गुण तो कृष्ण से है पर वो इन गुणों से परे हैं। श्री कृष्ण को कौन भजते हैं? भगवान आगे बताते हैं, कौन सी प्रकृति के लोग मुझे नहीं भजते। जो व्यक्ति अहंकारी होते हैं और खुद को ही कर्ता मानते हैं, आसुरी करप्टेड नेचर सोच से ग्रस्त होते हैं, वो मुझे नहीं भजते। दोस्तों, आप भी सोचो आपकी कौन सी प्रकृति है। श्री कृष्ण को पूजने वाले यह 4 तरह के होते हैं। उत्तम कर्म करने वाले, दूसरे वो जिसे दुनिया की वस्तुएं चाहिए जैसे धन इत्यादि, तीसरे वो हैं जो दर्द से बचना चाहता है, और आखिरी है ज्ञानी भक्त जो कृष्ण को जानता है और भाव से भक्ति करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी भक्ति करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मुझे प्रिय सिर्फ मेरा ज्ञानी भक्त ही है, क्योंकि ज्ञानी मेरे तत्व रूप को जानने की कोशिश करता है, इसलिए ही मैं उन्हें और वो मुझे प्रिय हैं। और ऐसे भक्तों को कृष्ण अपना ही स्वरूप बता रहे हैं। कर्म और गुणों के मेल से जन्म। हमारे हर जन्म में किए कर्म से हमारे अगले जन्म के गुण बनते हैं और उन गुणों के आधार पर हम अपने देवता चुनकर उनकी पूजा करते हैं। और यह प्रक्रिया जब तक चलती है जब तक आप कृष्ण तत्व को समझकर उनमें नहीं मिल जाते।
अब सोचना आपको है दोस्तों कितने जन्म यह जीवन लेना है और अलग अलग जाति धर्मों में मरना है। श्री कृष्ण बताते हैं आप जिसे भी पूजे मैं वचन देता हूँ उस देवता से फल की प्राप्ति में ही कराऊंगा और उनकी भक्ति में श्रद्धा स्थिर भी मैं ही करूँगा। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ चेतावनी भी देते हैं जो जिस देवता को पूजेगा वो उन्हें ही प्राप्त होगा और जो मुझे पूजेगा अंत में मुझे प्राप्त होगा। अब सोचना आपको है मेरे मित्रों, अंतिम नाम तो कृष्ण और राम का ही है। कृष्ण रूप यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं उसका जीवन व्यर्थ है जो मुझे मनुष्य समझता है क्योंकि मैं अजन्मा हूँ। मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा न आदि है न अंत। इसलिए मित्रों अज्ञानी लोगों से मित्रता रखेंगे तो आप हमेशा गलत ही दिशा चुनेंगे। अब चुनना आपको है सही या गलत। भाव सार दोस्तों इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना तत्व ज्ञान देते हैं और बताते हैं कैसे ही आप कृष्ण को पाकर मुक्त हो सकते हैं। इसमें श्री कृष्ण भक्ति को तो बता रहे हैं लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप घर बार छोड़ संन्यास में लग जाओ क्योंकि इसे वो ढोंग मानते हैं, अर्थात आपको कर्म ही करना है। इस कर्म को श्री कृष्ण के बताए निष्काम कर्म मार्ग से करना है। मतलब कि आपको अपने कर्मों को लालच व अहंकार में नहीं करना, दुनियादारी के देख दिखावे में नहीं करना। अगर आप इतना प्रयास श्री कृष्ण में विश्वास रख करोगे तो आप उनको एक न एक दिन प्राप्त जरूर करोगे। अगर इस भाग के वीडियो में कोई त्रुटि हुई तो मैं आप सभी से और श्री कृष्ण से क्षमा मांगता हूँ। विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण। इस चीज का कभी नहीं करना चाहिए, शोक मृत्यु अटल सत्य है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए इसे लेकर शोक करना व्यर्थ है। संदेह करना छोड़े, कुछ लोगों में बिना वजह संदेह या शक करने की आदत होती है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। साथ ही इस आदत से रिश्तों में प्यार और भरोसा दोनों की खत्म हो जाते हैं। इसलिए बिना वजह संदेह करने की आदत का आज ही त्याग कर दें। ईश्वर को करें याद, ईश्वर आपको हर समस्या से निकाल सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण का त्याग करता है उसे सीधे भगवान का धाम मिलता है। इन कामों को जरूर करें। अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसे नेक काम में खर्च करें। बुद्धिमान होकर चापलूसी करने या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने के बजाय निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई करें। इससे आत्मसंतुष्टि होगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। मोह का करें त्याग। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है, खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए मोह का त्याग कर सत्य की खोज में निकलें और समाज व धर्म के लिए जो बेहतर हो उसे करें। 3 नरक है वासना, गुस्सा और लालच। व्यक्ति में वासना, गुस्सा और लालच ये 3 प्रकार अवगुण हैं जो सीधे नरक के द्वार पर ले जाते हैं। इसलिए इसका त्याग करें। इन अवगुण का त्याग कर आप सुखी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं।